Hello students, this is Anjuman from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we started our chapter that is the staffing. Today we discuss the next topic of staffing. That is the staffing process. कि स्टाफिंग की प्रक्रिया कैसे चलती है। देखो, हमने कहा था कि स्टाफिंग में हमने पर्सन्स को अपॉइंट करना है। क्या हम पर्सन्स को वैसे ही अपॉइंट कर लेंगे क्या? कोई हम उनको मतलब उनका कोई टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये सब बेटा एक प्रक्रिया होती है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा और ये सब पॉइंट आपको लाइन वाइज ही करने पड़ेंगे। देखो, पहला पॉइंट है डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने बिजनेस पे कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है और किस डिपार्टमेंट में नीड है, ताकि हम राइट पर्सन को राइट जॉब पर अपॉइंट कर सकें। तो सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी और किस क्वालिटी का पर्सन आपको चाहिए, आपको वो सब रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी, तभी आप काम करेंगे। सेकंड इज अ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आपको लोगों को इनवाइट करना है कि आपके यहाँ एप्लीकेशन करें। देखो, आपने कई बार न्यूज़पेपर पर देखा होगा कि आवश्यकता है, तो नीड ए पर्सन लिखा हुआ होता है, फैक्ट्री गेट पर लिखा हुआ होता है कि आपकी ओपन एंट्री है। तो यहाँ पर हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जमा कीजिए। देखो, इसके दो सोर्सेज हैं, एक है हमारा इंटरनल सोर्सेज और एक हमारा है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज होता है जब हम अपनी फर्म के अंदर से ही अपने एम्प्लॉयज़ को चूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्सटर्नल होता है जब हम बाहर से लोगों को इन्वाइट करके बुलाते हैं। तो बेटा, ये सारा हमारा अगला चैप्टर है, ये सब आपको उसमें पता चलेगा। तो आप अभी केवल इतना ही समझिए कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और रिक्रूटमेंट के क्या तरीके हैं। ये सब जो आपके 10 पॉइंट दिए हुए हैं, ये एक्सटर्नल सोर्सेज के पॉइंट हैं और ये हम सब नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा है सिलेक्शन। जब आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, लेकिन आपको तो केवल 5 पर्सन्स को अपॉइंट करना है, एप्लीकेशंस आपके पास आई 500, तो आप कैसे उनको सिलेक्शन करोगे? तो इसकी भी बेटा एक पूरी प्रक्रिया होती है कि आप पहले उनका इंटरव्यूज़ लेंगे, फिर उनके टेस्ट लेंगे, फिर एम्प्लॉय इंटरव्यू लेंगे, फिर रेफरेंस लेंगे, डिसीजन लेंगे, जॉब उनका मेडिकल चेकअप करेंगे। तो ये भी बेटा हमारा एक आगे चैप्टर आएगा। तो यहाँ पर ये सब चैप्टरों का ब्रीफ दिया हुआ है, क्योंकि आगे ये सब चैप्टर हमारे बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर केवल आपको थोड़ा ही लिखना है और आप इन सबको जो हमारे पॉइंट्स दिए हुए उसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट आता है बेटा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट होता है कि जब आपने यहाँ पर सिलेक्शन तो कर ली ना कि आपने इस पर्सन को अपॉइंट कर लिया, तो आप उसको अपॉइंटमेंट लेटर दोगे कि आप हमारे यहाँ पर इस पोस्ट पर इतनी सैलरी पर इतने घंटे के लिए आप हमारे यहाँ पर काम करोगे, और आप उसे इंट्रोड्यूस करवाओगे, अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन बताओगे, ये सब आप करोगे। उसके बाद आता है रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन इटसेल्फ ए लॉन्ग एंड कॉस्टली प्रोसेस। क्या आपको लगता है कि किसी पर्सन को अपॉइंट करना बड़ा सस्ता काम है? नहीं, ये बहुत महंगा काम है और इसमें टाइमिंग भी लगती है और मनी भी लगती है, और अगर हमारा सही पर्सन सही जॉब पर मतलब अपॉइंट नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत भी आती है। तो अगर आप मतलब आपने जो बड़ी अच्छे से प्रक्रिया करके आपने लोगों की प्लेसमेंट करी है, अब आपको उनको क्या करना है, लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखना है, भी आपके पास ही वो बने रहें, वो आपकी संस्था को छोड़कर ना जाएं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि वो आपकी संस्था में रहें? पहले तो आप उनको फिर रेम्यूनरेशन होता है सैलरी, कि आप उनको उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग, उनकी मतलब उनकी जितनी वो लेबर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको सैलरी दो, ताकि वो आपकी फर्म को छोड़कर ना जाए। फिर उनसे रिलेशंस भी आपके अच्छे होने चाहिए। देखो, सभी अगर आपका मतलब आप उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो आपके यहाँ रहना पसंद करेंगे। और थर्ड इज सेफ्टी। देखो, कई बार बहुत रिस्की जॉब होती है जिसमें हमारे हाथ पैर किसी को भी नुकसान हो सकता है, तो आपको उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो अगर आप ये सब चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो आपके वहाँ पर लॉन्ग टाइम तक वो बने रहेंगे और आपकी फर्म को छोड़कर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब आपने किसी एक पर्टिकुलर जॉब पर जिस पर्सन को अपॉइंट किया है, अब आप चाहोगे कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए आप नए नए मेथड अडॉप्ट करोगे, उनके सेमिनार्स लगाओगे, उनको क्लासरूम ट्रेनिंग दोगे। तो ट्रेनिंग से आप उनकी इम्प्रूवमेंट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये भी हमारा बेटा एक आगे एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग कैसे करनी है। फिर हमारा आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप उनके काम को चेकअप करोगे कि उन्होंने काम आपके अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया। देखो, अगर किया है तो आप उन्हें थोड़ा सा आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनको मतलब थोड़ी सी अच्छी बातें कहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने सही काम नहीं किया तो आप उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं या उनकी मिस्टेक्स को आप बता भी सकते हैं। प्रमोशन।
प्रमोशन हमारा क्या है कि जब एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर रेपुटेशन, बेटर वर्किंग कंडीशन, कुछ भी किसी भी तरीके से आप उनकी प्रमोशन कर सकते हैं, और जिससे हमारी फर्म में डिसिप्लिन बना रहेगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी यहाँ पर अच्छी रेपुटेशन है और हमें प्रमोशन भी दी जा रही है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र होता है कि आप शिफ्टिंग कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। जिस डिपार्टमेंट में आपको पर्सन की ज़रूरत है, आपने उस पर्सन को उस डिपार्टमेंट से हटाकर दूसरे में लगा सकते हैं। सेपरेटेशन का मतलब होता है कि कई बार हमारे यहाँ काम नहीं होता तो हम कुछ पर्सन को किसी को टाइम के लिए निकाल भी सकते हैं। तो सेपरेटेशन हमारी 3 तरह की होती है। एक तो होती है रिटायरमेंट की, एक पर्टिकुलर एज के बाद, आपको पता है 58 ईयर्स के बाद सभी पर्सन को रिटायरमेंट मिल जाती है, तो हमारी रिटायरमेंट होती है। सेकंड इज द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन होता है कि अगर आप उसके काम से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। वो रिट्रेचमेंट का मतलब होता है कि अंडर दिस एन एम्प्लॉय इज परमानेंटली रिमूव फ्रॉम सर्विस बिकम सम इकोनॉमिक डिफिकल्टी इन कनेक्शन विद द वर्क अपार्ट फ्रॉम द मॉडर्नाइजेशन कैन आल्सो द कॉज ऑफ रिट्रैचमेंट। कि अगर आपके यहाँ नई टेक्निक आ गई है तो आपने क्या करी, छटनी कर दी, आपने कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया और इसके कारण भी आप लोगों को अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये काम होता है। उसके बाद बेटा देखो, ये सब हमारी पूरी स्टाफिंग की प्रोसेसिंग थी, जिसमें आपको सभी पॉइंट्स मेनली याद करने हैं, क्योंकि अभी हमारे जो ये चैप्टर्स हैं ये सब हमारे आगे पूरे डिटेल्स में चैप्टर आएंगे, रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, ट्रेनिंग का, तो ये सब हमारे चैप्टर्स हम करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करें। उसको हम साथ में क्वेश्चन और भी कर रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग क्या होती है। ये 3 हमारे कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग है जो कि हमारे अगले नेक्स्ट चैप्टर आएंगे। अभी हमने रिक्रूटमेंट पढ़ा, वही था स्टाफिंग, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ये हमारा था। तो इस तरीके से हमारा स्टाफिंग का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें हमने एक टॉपिक को छोड़ दिया है अभी, HRM। आप अभी HRM को रहने दीजिए, पहले आप एक बार स्टाफिंग अच्छे से करिए, उसके बाद हम किसी टाइम HRM को दोबारा फिर कर लीजिए। ओके।